अगर आपने इस महीने की ईएमआई नहीं भरी है, या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमने एक महीना ईएमआई स्किप कर दी तो क्या होगा, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आप ईएमआई मिस कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक महीने की ईएमआई को मिस कर देते हो तो बैंक, एनबीएफसी या फिर फाइनेंस कंपनीज आपके साथ क्या कर सकती हैं 30 दिनों के अंदर, सिविल स्कोर पे क्या असर पड़ सकता है और किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। मान लीजिए कि 5 जून को आपकी ईएमआई की डेट थी, पर इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से पैसे आपके अकाउंट से नहीं कट पाए, तो क्या होगा? जैसे ही ऑटो डेबिट फेल होगा वैसे ही बैंक या फाइनेंस कंपनी के सिस्टम में ईएमआई बाउंस दर्ज हो जाएगा। इसके बाद आपको या तो एसएमएस आ सकता है, कॉल आ सकती है या फिर ईमेल आ सकता है। कई मामलों में तो बाउंस चार्जेस या लेट ईएमआई चार्जेस भी लग सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन एक बात का आप खास ध्यान रखें, सिर्फ एक ईएमआई मिस करने से पुलिस आपके घर नहीं आने वाली या फिर आपको जेल बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अब जानते हैं कि पहले 7 दिनों में आपके साथ क्या होगा। ईएमआई मिस होने के 7 दिन के अंदर बैंक आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेशन बिठाने की कोशिश करेगा कि रीज़न जान सके कि आपकी इस महीने की ईएमआई क्यों मिस हुई। और लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जल्द से जल्द या जितनी जल्दी हो सके आप अपनी ईएमआईज़ को क्लियर करें, क्योंकि जितनी ईएमआई आप देर में क्लियर करेंगे उतने ज़्यादा लेट पेमेंट चार्जेस आपको लग सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और अगर आपके बस में हो तो ईएमआई को जल्दी से जल्दी निपटाएं। तो देखा जाए तो ये वो समय है जहाँ पे मामला अभी सामान्य स्तर पर ही है। अब 8 से 30 दिन के बीच में क्या होगा? यदि आपने अभी भी ईएमआई नहीं भरी है तो बैंक की फॉलोअप प्रक्रिया थोड़ी तेज़ होएगी। अब आपको कॉल्स, एसएमएस, ईमेल्स आ सकते हैं। हो सकता है रिकवरी एजेंट भी आ जाएं, क्योंकि अब आपको ईएमआई ना भरे समय हो गया है। तो बैंक अपने पैसे के लिए टेंशन लेगा और रिकवरी प्रोसेस चालू करेगा आपसे पैसे निकालने के लिए। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप जानो, अगर आपने ईएमआई मिस करी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिकवरी एजेंट घर आके आपको परेशान करेगा, आपको धमकियां दी जाएंगी, आपको धमकी वाले कॉल्स आएंगे, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, गलत तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आरबीआई ने क्योंकि इन सभी चीज़ों के ऊपर सख्त मनाही करी हुई है। हाँ, रिकवरी करने का अपना तरीका है, लेकिन अगर गलत तरीका इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपसे अभद्र भाषा बोली जा रही है, आपकी फैमिली को धमकाया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपकी पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करी जा रही है, आपको गलत शलत बोला जा रहा है, तो ये सब आरबीआई ने साफ मना किया हुआ है। क्योंकि ये सब चीज़ें रिकवरी एजेंट नहीं कर सकते। उनको पैसा निकालना है तो तरीके से पैसा निकालेंगे, आपसे जेन्युइनली बात करेंगे, जेन्युइन तरीके से। ये गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा आपके साथ, क्योंकि ये आरबीआई ने मना किया हुआ है। और अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। अच्छा, अब सिविल स्कोर पर असर कब शुरू होता है? क्या एक ईएमआई मिस करने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है? बैंक आमतौर पे भुगतान की स्थिति क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करती है। अगर भुगतान समय पर नहीं हुआ तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपके क्रेडिट इतिहास के ऊपर पड़ सकते हैं। हालांकि रिपोर्टिंग का समय बैंक और ब्यूरो की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ईएमआई को आप जल्द से जल्द भुगताएं, जल्द से जल्द अपने सारे ईएमआईज को आप क्लियर करें। क्योंकि ख़राब सिविल स्कोर से आपको आगे जाके पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या और भी कई लोन्स मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। क्या 30 दिन अगर आपको हो जाए ईएमआई ना भरे हुए तो क्या आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है? अब दोस्तों, यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि आज सिर्फ 30 दिन अगर आपको हुए हैं ईएमआई ना चुकाए हुए तो कोर्ट केस नहीं होता। अमूमन तो कोर्ट केस नहीं होते, क्योंकि आम तौर पर बैंक पहले रिकवरी प्रोसेस, सेटलमेंट प्रोसेस जैसे कदम उठाती हैं। अगर आप बहुत ही लंबे समय से अपनी ईएमआईज़ को नहीं चुका रहे हैं, आपको ईएमआई ना भरे हुए बहुत समय हो चुका है, तब जाके बैंक, एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंस कंपनी जहाँ से आपने लोन लिया है कोर्ट केस करने का सोचती है। लेकिन 30 दिन हो गए आपको ईएमआई ना भरे हुए तो कोर्ट केस बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोस्तों, समरी इस वीडियो की यही है कि अगर आपको ईएमआई ना भरे हुए 30 दिन हो गए हैं, अगर आपने 30 दिन से ईएमआई नहीं भरी है, आपको ईएमआई मिस करे 30 दिन हो गए हैं, तो आमतौर पे आपको सिर्फ कुछ रिमाइंडर कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आ सकते हैं, एसएमएस आ सकते हैं। बहुत से केसेस में रेयर होता है कि 30 दिनों के अंदर
कि रिकवरी एजेंट भी आपके घर पे आ जाए, लेकिन कोई कोर्ट केस या जेल ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप निश्चिंत रहें और जितनी जल्दी हो सके बैंक का पैसा आप लौटाएं, क्योंकि बैंक ने आपकी तब मदद करी थी जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब बैंक अपना पैसा मांगती है तो पूरे अधिकार से मांगेगी, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बैंक के सारे पैसे नियमित रूप से उनको लौटाएं। ये आपका कर्तव्य है। तो अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोन की दिक्कत से जूझ रहे हैं, और उनको अगर डाउट है कि अगर मेरे 30 दिन से मैंने लोन नहीं चुकाया है तो क्या होगा, उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।